आज के इस वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले से रिलेटेड। तो इस प्ले से रिलेटेड मैं 2 चीज़ें आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। पहली तो मेन चीज़ वो ये है कि इस प्ले के 2 टेक्स्ट हैं, आपको मैंने बहुत बार बताया है, ए टेक्स्ट, बी टेक्स्ट। ए जो था वो पहले पब्लिश हुआ था, बी बाद में पब्लिश हुआ था। ए जो था वो 1604 के अंदर पब्लिश हुआ था और बी जो है वो 1616 के अंदर पब्लिश हुआ था। तो इस प्ले को पढ़ने से पहले ना जब भी आप इस प्ले को पढ़ें तो ये चीज़ कन्फर्म कर लिया करें कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, यानी उस बुक के अंदर ए टेक्स्ट है या बी टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ें। क्योंकि ए टेक्स्ट जो है वो शॉर्ट है, उसके अंदर कम लाइंस है और कम सीन्स हैं, लेकिन जो बी टेक्स्ट है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, उसके अंदर सीन्स कुछ ज़्यादा हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीन वाइज अरेंजमेंट इन बोथ टेक्स्ट। अच्छा, कुछ लोग ना इस टेक्स्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि कुछ लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि ए टेक्स्ट कौन सा है और बी टेक्स्ट कौन सा है। तो उसका डिफरेंस तो मैं आज क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले आपने कंफर्म करना है अपनी बुक से कि आप ए टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या बी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सीन वाइज अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ए टेक्स्ट जो है उसके अंदर जो सीन वन है, बी टेक्स्ट के अंदर भी सीन वन जो है वो बिल्कुल उसी तरह से है। हाँ, कुछ सीन जो है वो उस तरह से सेम है, लेकिन कुछ मिसिंग है और कुछ के अंदर सेंटेंसेस का डिफरेंस है, कुछ के अंदर वर्ड्स का डिफरेंस है। अगर इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए ना, तो वो तो मैंने पहले से ही आपको बना के दी हुई है। तो मैं दोबारा से क्यों बना रहा हूँ, दोबारा से मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में ना मैंने ओवरऑल मैप नहीं बनाया था, मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाके सीन वाइज डिफरेंस बता दिया था, लेकिन मैप बना के नहीं दिखाया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको मैप बना के दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सीन ए टेक्स्ट के अंदर जो है वो बी टेक्स्ट में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो ये तो मैंने एक चीज़ बता दी। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो मैं कैरेक्टर्स का बताऊंगा कि कौन से कैरेक्टर जो है वो बी टेक्स्ट में है और ए टेक्स्ट में नहीं है। तो सबसे पहले हम सीन वाइज अरेंजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है कंपैरिजन वाला, और सबसे पहले हमारे पास बी टेक्स्ट है और फिर ए टेक्स्ट है। तो इन दोनों को कंपेयर करने से पहले ना हमें एक टेक्स्ट को चूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बी टेक्स्ट को चूज किया है, यानी उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे टेक्स्ट के साथ उसको कंपेयर करेंगे और मैच करेंगे कौन सा सीन जो है वो मिसिंग है। और मजे की बात यह है कि बी टेक्स्ट के अंदर सीन ज्यादा है, जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन कौन से सीन ज्यादा है ये मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, और उन सीन की क्या स्टोरी है जो कि ए टेक्स्ट में नहीं है वो भी थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया दे दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है प्रोलॉग कोरस। यहाँ पे हम देख रहे हैं बी टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है प्रोलॉग कोरस के साथ, और ए टेक्स्ट जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है प्रोलॉग कोरस के साथ। उसके बाद हमारे पास है सीन वन। तो सीन वन जो बी टेक्स्ट का है ना, वो ए टेक्स्ट के सीन वन के साथ सेम है। उसके बाद हमारे पास है सीन टू, ये जो है ये भी एक्ट वन के सीन टू के साथ सेम है। उसके बाद है सीन थ्री, ये मैच करता है एक्ट वन के सीन थ्री के साथ। और उसके बाद है सीन फोर, ये मैच करता है एक्ट वन के सीन फोर के साथ। और उसके बाद है सीन फाइव, ये मैच करता है एक्ट टू के सीन वन के साथ। यानी यहाँ पर एक्ट वन का सीन फोर तक यहाँ पे एक्ट वन एंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे बी टेक्स्ट में जो सीन फाइव स्टार्ट हो रहा है वो ए टेक्स्ट में एक्ट टू स्टार्ट हो रहा है और उसका सीन वन है। उसके बाद हमारे पास है सीन सिक्स, और ये जो है ये एक्ट टू का सीन टू है। तो यहाँ तक जो सीन्स है ना वो तो तकरीबन तकरीबन ना सेम आपको मिलेंगे। एक आध वर्ड का डिफरेंस आपको मिल जाएगा, दो तीन वर्ड्स का डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल आइडिया और कैरेक्टर्स की जो बातें हैं ना वो इन सीन्स तक दोनों टेक्स्ट के अंदर ए और बी में सेम सेम है। तो ये वाला एरिया था जो कि इन दोनों टेक्स्ट के अंदर सेम है। और मैंने ना दोबारा से इस प्ले के ऊपर वीडियो सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैंने प्रोलॉग जो है उसको तो एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन उसके बाद मैं ये जो बाकी सीन्स है ना 6 सीन, ये मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये दोनों के अंदर सेम है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं सीन 7 के ऊपर बनाऊंगा। बी टेक्स्ट का जो सीन 7 है ना वो ए टेक्स्ट के एक्ट 3 के सीन 2 के इक्वल है। अब आप थोड़े से हैरान हो रहे होंगे कि एक्ट 2 के सीन 2 के बाद किस तरह से आ गया एक्ट 3 का सीन 2। तो यही एक ना मतलब कंफ्यूजिंग बात है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। तो ये सिर्फ यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा, बाकी सारे सीन जो है ना वो सेम है। तो आपने बस याद रखना है कि बी टेक्स्ट का जो सीन 7 है ना वो यहाँ पे फॉल करता है ए टेक्स्ट के अंदर एक्ट 3 के सीन 2 के अंदर। यानी यहाँ पे जाके थोड़ी सी अरेंजमेंट जो है वो चेंज होती है। यानी यहाँ पे सीन 6 जो है वो एक्ट 2 का सीन 2। तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर देखें तो यहाँ पे आगे आना चाहिए था एक्ट 3 का सीन 1, लेकिन यहाँ पे ए टेक्स्ट के अंदर जो एक्ट 3 का सीन 2 है ना वो सीन 1 से पहले आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बी टेक्स्ट के अंदर सीन
7 जो है वो यहाँ पे पहले आता है। यानी हम बी टेक्स्ट को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हम बी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सीन 7 जो है एक अरेंजमेंट के अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ पे सीन 7 जो है वो ए टेक्स्ट के एक्ट 3 के सीन 2 के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद आ गया कोरस। अब यहाँ पे कोरस के साथ 1 लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि बी टेक्स्ट के अंदर कोई एक्ट वगैरह नहीं है, इसलिए इसके अंदर कोई कोरस के साथ एक्ट वगैरह नहीं लगा। लेकिन अगर ए टेक्स्ट में देखें ना, तो ए टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जो एक्ट 3 का कोरस है उसको यहाँ पे कोरस 1 लिखा गया है। यानी बी टेक्स्ट के अंदर ये पहला कोरस है जो कि प्रोलोग के बाद आया है। उसके बाद हमारे पास है सीन 8। सीन 8 जो है ना, वो बी टेक्स्ट का सीन 8 जो है वो इक्वल है ए टेक्स्ट के एक्ट 3 के सीन 1 के ऊपर। तो अगर डिफरेंस की बात करूँ ना, तो बी टेक्स्ट जो है ना उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना टेक्स्ट को, तो उसके अंदर आपको टेक्स्ट ज्यादा मिलेगा। मैंने यहाँ पे सेम तो कहा है कि सीन 8 जो है वो एक्ट 3 और सीन 1 के इक्वल है। इक्वल कहने का ये नहीं मतलब कि पूरा ओवरऑल आइडिया इक्वल है, लेकिन बी टेक्स्ट का जो सीन 8 है ना वो बहुत बड़ा है, लेकिन एक्ट 3 का सीन 1 जो है वो बहुत छोटा है। यानी एक्ट 3 सीन 1 के अंदर जो चीज़ें हमें दिखाई गई हैं, जो ओवरऑल सीन दिखाया गया है, वो बातें बहुत कम है, बल्कि बी टेक्स्ट का जो सीन 8 है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बातें दिखाई गई हैं। और एक और मज़े की बात यह है कि सीन 8 के बाद आता है सीन 9। लेकिन अगर आप ए टेक्स्ट में देखेंगे ना, तो आपको बी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सीन 9 के ना इक्वल यहाँ पे ए टेक्स्ट में कोई भी यहाँ पे सीन नहीं मिलेगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बी टेक्स्ट जो है ना उसके अंदर सीन 8 और सीन 9 ये दोनों को मिलाकर जो बातें यहाँ पे लिखी गई है ना, वो ए टेक्स्ट के ना एक्ट 3 के सीन 1 के अंदर ही है। यानी ए टेक्स्ट का जो एक्ट 3 का सीन 1 है वो यहाँ पे सीन 8 और 9 के इक्वल है। तो ये चीज़ जो है ना ये ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सीन 9 जो है वो बी टेक्स्ट में एडिशनल सीन है जो कि ए टेक्स्ट में नहीं है। उसके बाद हमारे पास है सीन 10। तो सीन 10 जो है ये यहाँ पे इक्वल है ए टेक्स्ट के एक्ट 3 के सीन 3 के इक्वल। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम आ गई जिसके अंदर हमारे पास आता है कोरस 2। कोरस 2 यहाँ पे आ रहा है बी टेक्स्ट में, लेकिन यहाँ पे ए टेक्स्ट जो है यहाँ से हमारा एक्ट 4 स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये एक्ट 4 का प्रोलोग का कोरस है। यानी प्रोलोग दूसरी बार आ रहा है, लेकिन बी टेक्स्ट के अंदर वो एक ही बार आया है। उसके बाद हमारे पास है सीन 11। अच्छा, सीन 11 जो है ना ये भी एक एडिशनल सीन है बी टेक्स्ट के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ ये इतना एडिशनल है कि इसके अंदर जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं ना बी टेक्स्ट के अंदर, सीन 11 के अंदर जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो ए टेक्स्ट पूरे के अंदर ही बिल्कुल भी नहीं है। यानी सीन 11 के अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, मार्टिनो और फ्रेडरिक। ये आपको ए टेक्स्ट के अंदर, पूरे टेक्स्ट के अंदर ये आपको कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास है सीन 12। तो सीन 12 जो है ये इक्वल है एक्ट 4 के सीन 1 के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आता है सीन 13। तो सीन 13 जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास ए टेक्स्ट में कोई भी सीन नहीं है। उसके बाद है सीन 14 और इसके इक्वल भी यहाँ पर ए टेक्स्ट में कोई भी सीन नहीं है। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो है ना सीन 12, 13 और 14 ये जो तीन सीन्स है ना, इन तीनों सीन्स को मिलाकर इनके अंदर जो मतलब ओवरऑल हमें जो सिनेरियो दिखाया गया है वो यहाँ पर ए टेक्स्ट के अंदर एक्ट 4 के सीन 1 के अंदर ही दिखा दिया गया है। यानी ये जो एक्ट 4 का सीन 1 है ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे बी टेक्स्ट के अंदर जो एक्ट 4 का सीन 1 है उसको तीन सीन्स के अंदर उस चीज को दिखाया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि बी टेक्स्ट के अंदर ना कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा है, यानी काफी ज्यादा कैरेक्टर्स, जो कि मैं एंड पे आपको बताऊंगा। तो वो जो कैरेक्टर्स है ना, जो उनका एडिशन है स्टोरी के अंदर, वो इन सीन्स को बड़ा बनाता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि ए टेक्स्ट के अंदर ना एक्ट 4 सीन 1 के अंदर आपको एक नाइट मिलेगा जिसके साथ फोस्टस मजाक करता है, लेकिन ए टेक्स्ट का ये जो एक्ट 4 का सीन 1 है ना, इसके अंदर जो नाइट होगा ना उसके साथ जो मजाक हुआ है ना वो उसका बदला नहीं लेगा। लेकिन ये जो यहाँ पे तीन सीन्स है ना ये इसीलिए बड़े हैं क्योंकि इनके अंदर हमें उसका बदला दिखाया जाएगा कि वो फोस्टस से बदला भी लेगा। यानी बदला डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन लेने की कोशिश करेगा, लेकिन उल्टा उसके साथ ही बुरा हो जाएगा। यानी सीन नंबर 13 के अंदर वो बदला लेने की कोशिश करेगा और सीन 14 के अंदर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाएंगे कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या। उसके बाद हमारे पास सीन 15 जो एक्ट 4 के सीन 2 के इक्वल है। उसके बाद है सीन 16। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास कोई भी यहाँ पे सीन नहीं है। और इसकी भी अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं तो स्टोरी इस तरह से है कि सीन 15 हम जानते हैं ए टेक्स्ट के अंदर एक्ट 4 का सीन 2 जो है ये हॉर्स कॉर्सर का है। यानी एक घोड़ा बेचने वाला आदमी जब फोस्टस के पास आता है उसका घोड़ा खरीदने के लिए, तो फोस्टस किस तरह से उसके साथ मजाक करता है, ये स्टोरी हमें यहाँ पे एक्ट 4 सीन 2 में दिखाई गई है, जो कि यहाँ पे सेम फॉल करती है सीन 15 के अंदर। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सीन है ना सीन 16, इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि वो जो हॉर्स कॉर्सर होता है ना वो दूसरों को जाकर बताता है कि उसके साथ हुआ क्या है।
यानी वैगनर को और दूसरे जो लोग होते हैं उनको जाकर बताता है, लेकिन ए टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ हमें नहीं दिखाई गई। उसके बाद हमारे पास है सीन 17 जो कि इक्वल है एक्ट 4 के सीन 3 के। उसके बाद हमारे पास है सीन 18 जो कि इक्वल है एक्ट 5 के सीन 1 के। अच्छा, इक्वल इक्वल जो मैं बता रहा हूँ ना, जितना भी मैंने सीन 6 के बाद जितना भी मैंने बताए हैं सीन्स जो कि इक्वल हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइन्स भी इक्वल हैं। लाइन में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी जो सीन 6 तक है ना बी टेक्स्ट का और ए टेक्स्ट के जो सीन्स हैं वो सेम है, उनके अंदर लाइंस भी सेम है, वर्ड्स भी सेम है, एक दो वर्ड का डिफरेंस होगा, बाकी सब सेम है। लेकिन सीन 6 से आगे, जहाँ पर सीन 7 से आगे स्टोरी शुरू होती है ना बी टेक्स्ट की और ए टेक्स्ट की, तो उसके अंदर इक्वल होने का मतलब ये है कि उनके अंदर स्टोरी इक्वल है लेकिन लाइंस आगे पीछे हैं। लाइंस मतलब किस बी टेक्स्ट में ज़्यादा है और ए टेक्स्ट में कम है, इसीलिए जो सीन्स हैं वो भी बी टेक्स्ट में कुछ ज़्यादा है और ए टेक्स्ट में कम है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना कि अगर सीन 18 जो है वो एक्ट 5 के सीन 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये ओवरऑल इक्वल नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ लाइंस ज़्यादा हैं। स्टोरी मतलब सेम है, कैरेक्टर सेम है, एक आध का फ़र्क हो सकता है, लेकिन लाइंस इसमें ज़्यादा है ए बी टेक्स्ट में ए टेक्स्ट के निस्बत। तो उसके बाद हमारे पास सीन 19 ये एक्ट 5 के सीन 2 के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे एंड में ना अब बी टेक्स्ट में हमें सीन 20 भी देखने को मिलता है जो कि ए टेक्स्ट में नहीं है। वो कैसे? सीन 20 जो है ना, जब फोस्टस जो होता है उसको मेफिस्टोफेलिस लूसीफर वो आके उसको ले जाते हैं, उसकी सोल को कैद करके ले जाते हैं हेल के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे ए टेक्स्ट में तो स्टोरी खत्म हो गई, तो बी टेक्स्ट जो होता है ना उसके अंदर एक एडिशनल सीन है जिसके अंदर ना उसके जो स्कॉलर दोस्त थे ना फोस्टस के, वो आते हैं और वो कंटेम्पलेट करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि फोस्टस के साथ क्या हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये हमें ए टेक्स्ट में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। अच्छा, उसके बाद जो मेजर एक डिफरेंस है ना बी और ए टेक्स्ट का, वो ये है कि बी टेक्स्ट के अंदर हमें एंड पे एपिलॉग जो है वो अलहदा से देखने को मिलता है। यानी सीन 20 कंप्लीट हुए उसके बाद अलहदा से एक हेडिंग दी गई है एपिलॉग की, जिसके अंदर कोरस आता है, तो ये चीज़ बताई जाती है हमें अलहदा से। लेकिन ए टेक्स्ट जो है ना उसके अंदर हमें कोरस की लाइन सेम टू सेम मिलती तो है, लेकिन वो अलहदा से नहीं बताई जाती, वो एक्ट 5 के सीन 2 के एंड पे ही बता दी जाती हैं। यानी उसी के अंदर इंक्लूड है, यानी उसको अलहदा से एपिलॉग का नाम नहीं दिया गया। तो ये सारे डिफरेंसेस थे ए और बी टेक्स्ट के अंदर। अब हम सेकंड लास्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं कि इससे हमें पता क्या चला। इससे ना हमें 4 चीज़ें पता चली। पहली चीज़ ये कि इन दोनों टेक्स्ट के ना जो पहले 6 सीन्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, यानी एक आध वर्ड का डिफरेंस है, बाकी स्टोरी भी सेम है और लाइंस भी सेम है। लेकिन मेन डिफरेंस जो आता है ना ए टेक्स्ट में और बी टेक्स्ट में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक सीन के अंदर है, ए टेक्स्ट के और बी टेक्स्ट के अंदर। तो कैसे कि ए टेक्स्ट का जो एक्ट 3 का सीन 2 है ना वो एक्ट 2 के सीन 2 के बाद आता है, जबकि इसको एक्ट 3 के सीन 1 के बाद आना चाहिए, और ये बी टेक्स्ट के सीन 7 के इक्वल है। उसके बाद बी टेक्स्ट के अंदर कुछ सीन्स जो है वो एक्स्ट्रा दिखाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीन 9, 11, 13, 14, 16 और 20 ये वो वाले सीन्स हैं कि जिनकी जो स्टोरी है ना वो हमें ए टेक्स्ट में देखने को नहीं मिलती, ये इजाफी सीन्स हैं। ए टेक्स्ट जो है ना उसके अंदर टोटल 14 सीन्स हैं, जबकि बी टेक्स्ट जो है उसके अंदर टोटल 20 सीन्स हैं। दोनों का जो एपिलॉग है ना वो अलग अलग है। बी टेक्स्ट का एपिलॉग जो है वो अलहदा से हमें दिखाया गया है, जबकि ए टेक्स्ट का एपिलॉग जो है वो एक्ट 5 के सीन 2 के अंदर ही आ जाता है। तो ये इसका एनालिसिस था, और एंड पे मैं अब कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ जो कि बी टेक्स्ट में है, ए टेक्स्ट में नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉप एड्रिन, ये एक कैरेक्टर है जो कि हमें बी टेक्स्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद है रेमंड जो कि किंग ऑफ हंगरी है, जो कि बी टेक्स्ट में है, ए टेक्स्ट में नहीं है। उसके बाद है ब्रूनो। ब्रूनो जो होता है ये राइवल पॉप होता है। उसके बाद 2 कार्डिनल्स हैं, एक फ्रांस का और एक पैडुआ का। उसके बाद है आर्क बिशॉप ऑफ रेम्स, ये भी एक कैरेक्टर है नया। और उसके बाद मार्टिनो और उसके बाद फ्रेडरिक, ये 2 नए कैरेक्टर्स हैं जो कि मैंने आपको बताया कि जिनका जो रोल है वो सीन 11 के अंदर आता है। उसके अलावा आगे भी 2-3 सीन्स के अंदर इनका रोल है, लेकिन ज़्यादातर ये सीन 11 के अंदर आते हैं बी के टेक्स्ट के अंदर, और ये ए टेक्स्ट के अंदर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है बेनवोलियो, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ए टेक्स्ट में कहे ना तो इसका रोल जो है वो ए टेक्स्ट में भी है, लेकिन ए टेक्स्ट में इसका नाम बेनवोलियो वहाँ पे नहीं शो किया गया, बल्कि ए टेक्स्ट के अंदर इसको नाइट के नाम से ना मतलब वहाँ पे रेफर किया गया है, जबकि बी टेक्स्ट में इसका नाम बेनवोलियो है। उसके बाद है ड्यूक ऑफ सैक्सनी। उसके बाद है क्लाउन। अब क्लाउन जो है ना ये रॉबिन है,
यानी ए टेक्स्ट के अंदर हमें रॉबिन देखने को मिलेगा, उसी तरह से ए टेक्स्ट के अंदर हमें राल्फ देखने को मिलेगा। लेकिन बी टेक्स्ट की बात करें तो उसके अंदर हमें रॉबिन की जगह क्लाउन देखने को मिलेगा और राल्फ की जगह डिक देखने को मिलेगा। यानी ये इनका नेम का डिफरेंस है। ये इनको आप 4 कैरेक्टर ना समझ लेना, ये 2 ही कैरेक्टर है, यानी रॉबिन और राल्फ, इनका बस नेम चेंज है। उसके बाद एक कार्टर है, उसके बाद एक हॉस्टस है। हॉस्टस, ये वाली जो हॉस्टस होती है ना, ये कब आती है? ये आती है तकरीबन उस सीन के अंदर, यानी सीन 16 के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली उस सीन के अंदर आती है जब हॉर्स कॉर्सर जो होता है ना, वो लोगों को जाके बताता है, यानी वैगनर को और दूसरे लोगों को जाकर बताता है कि मेरे साथ हुआ क्या, यानी फॉस्टस ने मेरे साथ क्या किया। तो वहां पर ये आती है हॉस्टस। और उसके बाद एंड पे डेविल्स और एक पाइपर होता है। तो ये वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि बी टेक्स्ट में है और ए टेक्स्ट में नहीं है।